समझ लो कि वजन कम करने का कोई शॉर्टकट दुनिया में नहीं, किसी भी मेडिसिन से परमानेंट वजन कम नहीं होगा। इंटरनेट पे एक बेल्ट मिलता है वजन कम करने का, किसने लिया है क्या? हाथ ऊपर मत करो। ऐसे किसी का वजन कम होता है क्या? आपका वजन आपको ही कम करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात, कल से डाइट प्लान चालू कर दिया, 8 दिन के बाद मुझे फोन, सर 8 दिन हो गए अभी तक कुछ भी नहीं। आपके वेट गेन की स्टोरी जरा देखो कैसी है। शादी के टाइम औरत क्या बोलती है, मेरा वजन कितना था? 45 किलो था। पहली डिलीवरी हो गई, फिर हो गया 55, दूसरे बच्चे के बाद 65, और अभी सब सेटल हो गया तो 75। मर्द क्या बोलता है, शादी के टाइम मेरा 50 था, इनको सब देख के करके अभी सेटल हो गया तो मेरा अभी 80 किलो हो गया। यानी कि आपका वजन एक दिन में नहीं बढ़ा, एक साल में भी नहीं बढ़ा, 20 साल 25 साल लग गए बढ़ने के लिए। अब बढ़ाने के लिए 25 साल लगे तो गंवाने के लिए 2 साल तो दोगे कि नहीं? ये कोई जादू की मैजिक स्टिक नहीं मेरे पास, ये साइंस है, ये आपको हेल्प करेगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। लेकिन 1 महीने में आपको पता चलेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो। कैसे? आपको फ्रेश लगेगा, एनर्जी बढ़ेगी, नींद आना चालू हो जाएगा अच्छी तरह से, कुछ लोगों के कपड़े लूज हो जाएंगे। लेकिन वजन कांटे पे वजन कम होना, उसके लिए 3 महीना आपको देना पड़ेगा। 3 महीने में आपका वजन कम होगा। लोग आपको पूछना चालू करेंगे कि आप क्या करते हो, आपने बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 महीने आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अब डायबिटीज वालों के लिए डाइट प्लान क्या है? ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन डायबिटीज वालों ने क्या प्रिकॉशन लेना है कि 2 टेस्ट करना है, HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन। वो 2 टेस्ट करके वो रिपोर्ट हमको भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, मुझे या मेरे साथियों को। अगर हमने आपको बताया कि आप डाइट प्लान करो आपको फायदा होगा, तो डेफिनेटली करो, आपको फायदा होगा। लेकिन बगैर पूछ के, बगैर कोई टेस्ट करके अगर आपने किया और वो नेहरू पार्क चौक में गिर गए चक्कर आके, उसके लिए डॉक्टर दीक्षित या अभियान जिम्मेदार नहीं, ये बात समझ लो। अब दोनों डाइट प्लान में क्या फर्क है? वेट लॉस का मैंने आपको बताया डाइट प्लान, तो वेट लॉस और डायबिटीज में थोड़ा फर्क है कि जिनको डायबिटीज है उन्होंने खाने के समय भी मीठा नहीं खाना है, मीठे फल नहीं खाना है। और 2 खानों के बीच में डायबिटीज वालों को सिर्फ 3 पदार्थ हमने अलाउ किए हैं, एक है पानी, दूसरी पतली छाछ, तीसरा है ग्रीन टी, ब्लैक टी। किसी में शक्कर नहीं, शुगर फ्री नहीं। इसका मतलब क्या है? इन लोगों को दूध की पतली चाय, नारियल पानी और टोमेटो अलाउड नहीं है। बाकी वेट लॉस वालों को ये 3 चीजें भी अलाउड है। इतना ही सिर्फ फर्क है। अब ये 2 जांच क्यों करेंगे, HbA1c, फास्टिंग इंसुलिन? HbA1c का मतलब है पिछले 3 साल का एवरेज ब्लड शुगर, 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर। अब क्या होता है, अगर मैंने आपको बोला कि कल आपका ब्लड शुगर चेक करना है, क्या होता है? आज आप कम खाते हो और मीठा तो बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि डर जाते हो कि कल मेरा क्यों डायबिटीज निकल गए तो क्या। लेकिन मैंने अगर आपका HbA1c किया तो क्या होता है? 2 महीने पहले जो मिठाई खाई वो भी उसमें दिखती है, आप हमसे छिपा नहीं सकते हो। तो इससे क्या होता है, इसका जो रेंज है 5.6 तक नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 प्री डायबिटीज है, 6.5 के ऊपर चला गया तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। और दूसरी टेस्ट है फास्टिंग इंसुलिन। अब इंसुलिन जब आप खाना नहीं खाया तो क्या होगा? इंसुलिन कम से कम होना चाहिए, 0 के नज़दीक होना चाहिए, कम से कम 10 से कम होना ही चाहिए, और 10 के ऊपर गया तो उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज। तो इसलिए ये 2 टेस्ट करना ज़रूरी है। और इस अभियान में अगर आपको जुड़ना है तो आपको ये 2 टेस्ट करना पड़ेगा। हमारी कोशिश है कि अकोला में ये सस्ते रेट में कोई लैब आपको करके दे। अभी तक कोई हमको ऐसा मिला नहीं है कि जो हमको करके दे, लेकिन अगर मिला तो हम ये ग्रुप के ऊपर आपको अनाउंस करेंगे। और ये बाजू में मैंने राक्षस दिखाया, उसका पेट निकला हुआ है, यानी कि हमारे समाज के अंदर पेट बाहर होने को कोई कभी भी सोशल स्टेटस या प्रतिष्ठा नहीं थी। तो आप बोलोगे हम तो 21वें शताब्दी के लोग हैं,
और आप हमको आयुर्वेद योग क्या क्या बोल रहे हो। इसलिए मैंने आपको एक पेपर लाया हूँ, डॉक्टर मैटसन नाम का एक साइंटिस्ट है, उसका पेपर है कि कब खाएं और क्या खाएं, उसका हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है। क्या बोलता है डॉक्टर मैटसन? डॉक्टर मैटसन बोलता है कि दुनिया में आज जो प्रचलित खाने की पद्धत है, 3 बार खाना और 1 बार नाश्ता, वो बोलता है उत्क्रांति के दृष्टि से देखेंगे तो ये अनैसर्गिक है। यानी क्या कि इंसान को इतनी बार खाने की जरूरत नहीं, ऐसा मैटसन भी बोलता है। तो मैटसन वही बोल रहा है, जिसकर साहब वही बोलते थे, मैं वही बोल रहा हूँ, वेदों में वही लिखा है, आयुर्वेद में वही लिखा है, संतों ने वही कहा है। आप कब करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब आप ये शुरू करोगे तो ये पूरा दुनिया बदलने को टाइम नहीं लगेगा, ये याद रखो। भूख मानसिक है, याद रखो। जब काम में रहते हो भूख नहीं लगती, और मस्तिष्क में भूख और प्यास के सेंटर नजदीक है, इसलिए क्या होता है, मस्तिष्क को कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार कि भूख है कि प्यास है। तो क्या करो, जब लगे भूख है, पानी ग्लास भर पी लो। 99% टाइम्स पता चलेगा कि ये भूख नहीं है, प्यास है। बार बार खाने से बार बार भूख लगती है। कई एक्सपेरिमेंट हुए फास्टिंग के, लोगों को लगता है कि अगर मैं फास्टिंग करूंगा, उपवास करूंगा तो बहुत कुछ खाऊंगा बाद में, नहीं खा सकते। जितनी ज़्यादा फास्टिंग करोगे उतना आपका खाने की कैपेसिटी कम हो जाती है धीरे धीरे। और एक जो नया संशोधन है जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला साइंटिस्ट को, किस बात के लिए मिला, कि अगर आप फास्टिंग करोगे यानी कि 2 खानों के बीच में गैप रखोगे तो क्या होगा, आपके जो अच्छे सेल्स है वो कैंसर सेल्स को खा जाएंगे। यानी कि हमारे डाइट प्लान का और एक फायदा है, कैंसर प्रिवेंशन भी होगा उससे। इसके साथ आपको एक्सरसाइज करना है। क्या करना है, सिंपल एक्सरसाइज। दिन में 4.5 किलोमीटर चलो 45 मिनट में। इसका ऑप्शन क्या है, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, चलेगा, कुछ भी करो। 45 मिनट करो एट ए स्ट्रेच, क्योंकि पहले 20 मिनट ग्लूकोज जलेगा, बाद में फैटी एसिड जलेगा, इसलिए एट ए स्ट्रेच करना है। फिर 2 दिन के बाद कोई मैडम फ़ोन करती है, सर स्किपिंग किया तो चलेगा क्या? मैडम एज क्या है? 56, वजन कितना है? 85 किलो। बोला आपका फ्लोरिंग अच्छा है तो करो, बाकी घुटनों का क्या होगा वो तो ठीक है। कोई 60 साल का आदमी पूछता है, सर बैडमिंटन खेलूं क्या? मैं बोला पहले खेले हो क्या? नहीं अभी सीखूंगा। अभी सीखोगे बैडमिंटन तो 4 दिन में गिर जाओगे और फ्रैक्चर कर लोगे, कोई फायदा नहीं है। ऐसे काम करो जो जिंदगी भर कर सकते हो। तो 4.5 किलोमीटर चलना बहुत आसान है। और एक्सरसाइज जैसा करना चाहिए। देखो कभी कभी मैं ग्राउंड पे कोई मौसी काकू के पीछे जाता हूँ, 1 राउंड में पता चलता है कि घर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। दूसरे राउंड की जरूरत नहीं है। तो ये गॉसिप है, ये एक्सरसाइज नहीं है। अब आपके ग्राउंड में मैं देखता हूँ सब लोग ऐसे घूमते हैं, कुछ 4-5 मर्द है ऐसे घूमते, और ये ऐसा क्यों करते? फिर उसको देखो तो नए शूज पहन के आया। फिर उसको पूछने का कितने के लिए भैया शूज? वो बोलता नाइके का है, 7,000 का है, वो ऑनलाइन डिस्काउंट चल रहा 3,500 में मिल गया। बस ये सवाल उसको 5 लोगों ने पूछा दिन में, वो महीना भर नहीं आता बाद में, उसका काम हो गया एक्सरसाइज का। जेंट्स का ये प्रॉब्लम, लेडीज का और प्रॉब्लम दूसरा, सुबह 5:30 बजे ग्राउंड पे आए, पिंक सैंडल, पिंक ड्रेस, पिंक कान में, पिंक नाक में, पिंक हेयर क्लिप। अरे क्या फैशन परेड है क्या है? और इनके तरफ देखो तो प्रॉब्लम, नहीं देखो तो और प्रॉब्लम। तो एक्सरसाइज जैसा करना चाहिए, इसमें कोई गॉसिप नहीं है। और ये चलने का जो एक्सरसाइज है हफ्ते में 5 दिन किया तो भी चलेगा, लेकिन जब प्लानिंग करोगे तो 5 दिन का मत करो, 7 दिन का करो। कि 7 दिन का करोगे तो 1-2 दिन आप उसमें बंक करने वाले हो, नहीं करने वाले, तो 7 दिन का करो। वर्जिश सबके लिए जरूरी है। देखो काम करना अलग बात है और एक्सरसाइज करना अलग बात है। एक्सरसाइज सबके लिए जरूरी है
और किसी भी टाइम पे आप कर सकते हो, कोई टाइम को कोई पाबंदी नहीं है। बहुत टाइप है एक्सरसाइज के, किससे आपका मसल स्ट्रेंथ हो गए, किसी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लेकिन हमारे डाइट प्लान के लिए चाहिए आप कार्डियो एक्सरसाइज जिसमें हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। तो साइकिलिंग, स्विमिंग या वॉकिंग, तीनों में से कुछ भी करो। जो मैं बोल रहा हूं इसको कोई साइंटिफिक सबूत है क्या, एविडेंस है क्या? मेरे रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे गूगल के ऊपर। ये पहला है। 428 लोगों को हमने फॉलो किया जिन्होंने ये डाइट प्लान 6 महीने किया। क्या नतीजा निकला? 6 महीने में एवरेज 6.8 kg वेट लॉस हो गया। रेंज कितना है? 3 किलो से लेके 30 किलो तक रेंज है। कुछ लोगों का 30 किलो कम हो गया 6 महीने में। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये लेक्चर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। एक लड़की थी, उसका वजन था 78 किलो, 4 महीने में वजन उसका 20 किलो कम हो गया, लाइफ बदल गया। क्या हो गया? अगले महीने शादी हो गई। शादी नहीं हो रही थी वजन की वजह से, शादी हो गई, लाइफ बदल गया। कोई डायबिटिक था, उसका मेडिसिन बंद हो गया, लाइफ बदल गया। क्योंकि डायबिटीज में उसका ध्यान क्या था? हर समय 24 घंटे कि मैं गोली कब खाऊं, खाने के साथ खाऊं, बाद में खाऊं, पहले खाऊं। अब गोली बंद हो गई, मुक्त हो गया आदमी।